गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। मैं अनवारुल हुदा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गणित तंत्र बेसिक टू बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारा 23rd डे है एमसीक्यू का। उम्मीद करता हूं 22 दिनों तक हम लोगों ने जो एमसीक्यूज़ आप लोगों के सामने करवाया वो बहुत ही बेहतर होगा और आपकी एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो उम्मीद करता हूं कि आज का भी सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। बट आज के सेशन में कुछ कमी ये है कि रोज़ मैं 30 क्वेश्चंस के सेट्स को करवाता था, आज 25 क्वेश्चंस के सेट को करवा रहा हूं। आज 25 ही क्वेश्चन मैंने दिए हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर दोगे, चाहे वो गलत रहे चाहे सही रहे। और आप लोगों को बार बार ये बोला जा रहा है कि जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मुझे और विशाल सर को मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के सामने बेहतर से बेहतर मटेरियल को पेश कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और आप लोगों का हेल्प बहुत ज़रूरी है हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। और पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे हैं आने वाले दिनों में हमारे चैनल से जुड़ेंगे, तो प्लीज़ पेन पेपर लेकर बैठो। और सभी लोगों को फिर से वेरी गुड इवनिंग, सॉरी मॉर्निंग बोल दिया मैंने। हेलो एवरीवन, मैं ठीक हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग भी ठीक हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। यूरोपियन पेंटिंग वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ। जो यूरोपियन पेंटिंग है सबसे पहले वो कौन से बादशाह के कोर्ट में लाया गया था और किसने लाया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है अब प्यारे बच्चों। द राइट आंसर इज अकबर। अकबर के कोर्ट में जो पोर्तुगीज लोग थे, पुर्तगाली लोग थे, वो लोग लेकर आए थे। ठीक है, अकबर के कोर्ट में यूरोपियन पेंटिंग। बहुत लोग यार जहांगीर भी कर दिए हैं, बट जहांगीर इज द रॉन्ग आंसर। क्लियर है? अकबर का समय काल 1556 से 1605 एडी। क्लियर है? जिसके आंसर बी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू होम। जो देश, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो किसके प्रति जवाबदेह है? कैबिनेट के प्रति, प्रेसिडेंट के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। ओके गुड, आंसर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा। चलिए, आपका समय समाप्त होता है अब। सबसे पहले एक बात याद रखिए, हमारे संविधान में एक आर्टिकल 75 है जिसमें ये साफ साफ बता दिया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री का हेड होगा और वो किसके प्रति जवाबदेह होगा? लोकसभा के प्रति। लोकसभा जिसका जिक्र आर्टिकल 81 में, इसके प्रति प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। वेरी गुड, इसका आंसर सी है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिस ऑफ द कैबिनेट गवर्नमेंट। जो हमारा केंद्र का जो सरकार है उसके अंदर सबसे हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिस कौन सा है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी या फिनांस सेक्रेटरी? फटाफट कमेंट्स में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, वहां से मैंने उठा के दिया है। आपका समय समाप्त होता है तब याद रखिएगा। राइट आंसर इज कैबिनेट सेक्रेटरी। जो पीएमओ के जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो हाईएस्ट सिविल सर्विस ऑफिस है किसी भी केंद्र सरकार का प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। कैबिनेट सेक्रेटरी अभी भारत के कौन है? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जिसको आता होगा इसका आंसर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनमें से वो कौन सा है जिसे हम लोग कॉफी बंदरगाह बोलते हैं दुनिया का? साओ पाउलो, सैंटोस, रियो द जेनेरियो, ब्यूनस एरीज? फटाफट कमेंट में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है।
और ये पोर्ट ब्राज़ील में ही है और इसका राइट आंसर होगा। आपका समय समाप्त होता है। अब सैंटोस, ब्राज़ील में जो सैंटोस नाम का पोर्ट है वो कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड हम लोग कहते हैं और ये लैटिन अमेरिका का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है प्यारे बच्चों। द राइट आंसर इज बी। ब्यूनस एयर्स किसका कैपिटल है प्यारे बच्चों? अर्जेंटीना का। क्लियर है। रियो डी जेनेरियो कैपिटल नहीं है, सिटी है ब्राज़ील का। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमदा। इसका आंसर बी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। विच सेंसस ईयर इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिवाइड इन द पॉपुलेशन स्टडी ऑफ इंडिया? वो कौन सी जनगणना का साल था जिसको डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहते हैं? तो याद रखें, डेमोग्राफिक डिवाइड का मतलब एक ऐसा जनसंख्या का साल जिस साल के बाद भारत का जो पॉपुलेशन है, जनगणना है, उसमें हर 10 साल के बाद इंक्रीमेंट होने लगा, इंक्रीज होने लगा पॉपुलेशन। उससे पहले जो जनसंख्या थी भारत की वो स्टेबल नहीं थी, कभी ज़्यादा कभी कम। ठीक है, तो 1911 के जनसंख्या ईयर में या 1921 या 1931 या 1971। द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है अब। 1921 को डेमोग्राफिक डिवाइड सेंसस ईयर बोलते हैं क्योंकि इस वर्ष के बाद जो भी सेंसस भारत में आया हर 10 साल में, उसमें इंक्रीमेंट ही दिखा, कभी भी डिक्रीमेंट नहीं दिखा। और 2021 में जो हमारा सेंसस होगा, अगले साल में जो हमारा रिपोर्ट आएगा, तो हमारी आबादी बहुत बढ़ने वाली है। ये भी कहा जा रहा है कि चाइना की आबादी को हम लोग पीछे छोड़ने वाले हैं। अभी 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने आपका एक बयान में ये बोला था कि भारत में जनसंख्या कानून को लाना होगा। जनसंख्या कानून को लाना होगा मतलब जनसंख्या को रोकने का कानून को लाना होगा। ठीक है ना, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। खेतरी बेल्ट ऑफ राजस्थान स्टेट इज फेमस फॉर। जो खेतरी बेल्ट है, जो खेतरी माइंस है राजस्थान में, ये कहाँ पर है खेतरी माइंस? झुंझुना डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये किसके लिए फेमस है? कॉपर, गोल्ड, माइका या आयरन ओर। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही फेमस है प्यारे बच्चों। द राइट आंसर इज, मानव द्वारा सबसे पहला जो मेटल का यूज किया गया कॉपर माइनिंग के लिए फेमस है खेतरी बेल्ट प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आया प्यारे बच्चों? जिसका आंसर ए है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हु डिक्लेयर्ड सती इज इनलीगल? इनमें से वो कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने सती को, सती मतलब क्या होता था कि मान लो जैसे कोई मैरिड कपल है तो हस्बैंड का डेथ हो गया तो वाइफ को जिस चिता पे हस्बैंड जलेगा उसी चिता पर वाइफ को बैठ के उनको जला दिया जाएगा और फिर उनका देहांत हो जाएगा। तो ये जो सती को इनलीगल किसने किया, कौन सा इंसान था? वैरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस या कर्जन। ये सब वाइसरॉय और गवर्नर जनरल का नाम लिखा है प्यारे बच्चों। आपका समय समाप्त होता है। द राइट आंसर इज विलियम बेंटिक साहब। 4 दिसंबर 1829 को इन्होंने सती को इनलीगल बता दिया, जो भारत में बैन कर दिया गया। और इसमें इनका हेल्प किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय जी ने। क्लियर है? द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव ए कोटिंग ऑफ। जो गैल्वेनाइजेशन है, जो पाइप में, लोहे के पाइप में हम लोग करते हैं या फिर कोई भी लोहे के मटेरियल में करते हैं, वो किस चीज़ से करती है और इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो आयरन की जो चीज़ है वो रस्ट नहीं होगी, इसमें जंग नहीं लगेगा। ठीक है, कोरोजन को हम लोग प्रिवेंट करते हैं। तो जिंक, मरकरी, लेड या क्रोमियम? फटाफट कमेंट्स में प्यारे बच्चों आंसर आने चाहिए। द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है अब। जिंक इसका राइट आंसर होगा। हमेशा गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन में जिंक का यूज करते हैं, जिंक का प्लेटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। वो कौन सा विधि है जिसमें किसी भी सॉलिड को वो लिक्विड स्टेट में ना जाकर डायरेक्ट गैस में वो तब्दील हो जाता है? सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, एवापोरेशन या फिर बॉइलिंग? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज सब्लिमेशन। जैसे कपूर होता है, कैम्फर, नैप्थेलिन बॉल होता है, ये सब क्या डायरेक्टली सॉलिड से गैस में तब्दील हो जाता है, जिसका आंसर ए है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट? इनमें से वो कौन सी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? वीट, बार्ली, राइस या मेज मक्का? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। द राइट आंसर इज, आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज प्यारे बच्चों
राइस, राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, द हार्ट इज मेड अप ऑफ विच मसल, हमारा जो हृदय है वो किस पेशियों से बना है, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल या ऑल ऑफ द एबव। फटाफट कमेंट्स में प्यारे बच्चों आंसर आना चाहिए। हृदय है ना, हृदय के बारे में पूछा गया है, 300 ग्राम एवरेज वेट। द राइट आंसर इज ये कि कार्डियक मसल है, ये कार्डियक मसल, और इसी कार्डियक मसल में किसी भी प्रकार का हिंड्रेंस होगा तो हार्ट अटैक हो सकता है प्यारे बच्चों। आंसर बी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन मतलब क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे छोटी इकाई, हमारे नर्व्स की सबसे छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। और दो न्यूरॉन है, उसके बीच के जो अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक, डेंड्राइट, इम्पल्स या एक्सॉन। आपका समय समाप्त होता है अब, ये बायोलॉजी जब मैं पढ़ाऊंगा इसको बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। द राइट आंसर इज सिंपैथिक, सिंपैथिक इसको बोलते हैं। द राइट आंसर इज ए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हु अमॉन्ग द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया वाज नॉट ऑनर्ड विथ भारत रत्न, इनमें से वो कौन से फ्रीडम फाइटर है जिनको भारत रत्न का अवार्ड नहीं दिया गया आज तक। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान या अरविंदो घोष। वेरी गुड, समय समाप्त होता है अब। बताइए आंसर प्यारे बच्चों, बहुत ही उम्दा आप लोग कर रहे हो ट्राई। जिसके आंसर नहीं आ रही, जिसको आंसर नहीं आ रहा वो भी आंसर दो, अनवर सर बैठे हैं यहाँ पर, है ना। द राइट आंसर इज अरविंदो घोष, इनको नहीं मिला है भारत रत्न। खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमंत गांधी इसको बोलते थे, फ्रंटियर गांधी, ठीक है, 1987 में इनको मिला है, मरणोपरांत, मरने के बाद भारत रत्न। जवाहरलाल नेहरू जी को 1955 में मिला है, विनोबा भावे को 1983 में मिला है। भूदान मूवमेंट बहुत फेमस इंडिविजुअल सत्याग्रह के ये सब लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर डी है, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद, इनमें से मुंशी प्रेमचंद जी का रियल नेम क्या था, लजपत राय जी, धनपत राय, प्रेमचंद या राम रतन। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। और याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद जी ने एक किताब लिखी थी गोदान, 1935 में लिखी गई थी, बहुत ही ज़बरदस्त बुक थी, जिसमें भारत में जो गरीब तबका, जो गरीब लोग जो हो थे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनकी पूरे जीवन की कहानी इसमें बताई गई है। इनका रियल नेम था धनपत राय प्यारे बच्चों, धनपत राय, बी, जिनका आंसर बी है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, द डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम इन द बॉडी इज कॉल्ड, अगर सोडियम की कमी, अगर Na की कमी होगी तो कौन सा बीमारी होगा। याद रखिएगा सोडियम हमारे शरीर में वाटर की क्वांटिटी को बैलेंस्ड करता है और इलेक्ट्रोलाइट लेवल को बैलेंस करता है। हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैल्केमिया, क्लियर, हाइपोफिलराइसिस। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए, आपका समय समाप्त होता है अब। द राइट आंसर इज हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम को, जब कभी भी सोडियम की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। अब हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट है। कैसा है क्वेश्चन, हाउ इज द जोश प्यारे बच्चों, बताते जाओ, है ना। क्वेश्चन का लेवल आपको मैं समय दे रहा हूँ, टाइप करो ना, कैसा है, कैसा मजा आ रहा है कि नहीं, कि सिर्फ टाइम पास हो रहा है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस को आप लोग देख ही रहे हो, रोज मेहनत से क्वेश्चन बनाया जा रहा है और आपके सामने बहुत अच्छे से इसको पेश किया जा रहा है प्यारे बच्चों। क्लियर है, ओके, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर दूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर प्यारे बच्चों ये रहा, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन, इनमें से कौन से पिगमेंट वो स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेलानिन, केराटिन, ग्लोबुमिन या नन ऑफ दीज। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। द राइट आंसर इज हमारे स्किन का कलर मेलानिन। मेलानिन इज द ओनली कलर पिगमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, और मेलानिन की अगर शरीर में ज़्यादा मात्रा है तो हम लोगों का रंग आपका डार्क होगा, अगर कम है तो हम लोग का फेयर होगा। और मेलानिन की कमी, जिसके शरीर में दिन ब दिन मेलानिन कम होता जाता है तो उसको एल्बिनिज्म नाम का स्किन कैंसर का रोग होता है प्यारे बच्चों, एल्बिनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका ए है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच हिमालयन रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम बरलचला पास, वो कौन सा हिमालयन रिवर है जो बरलचला पास से निकलती है।
इंडस रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी रिवर। तो पहले बात ये समझना, बारालाचला पास है जस्कर रेंज में, और यहाँ से पहले दो नदी निकलती है, एक का नाम है चंद्रा, एक का नाम है भागा। चंद्रा भागा का जब मिलन होता है तब चेनाब नदी बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चेनाब रिवर। इंडस के मेन ट्रिब्यूटरी क्या है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, याद रखिएगा। और इस चेनाब रिवर पे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाए गए हैं, जिसका नाम है बगलिहार डैम बनाया गया है, दुल्हस्ती डैम बनाया गया, सलाल डैम बनाया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका आंसर सी है, वेरी गुड, जिसका आंसर सी है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज नोन फॉर हैविंग वॉल्केनिक बेल्ट? वो कौन सा समंदर है जिसको पूरे विश्व का वॉल्केनिक बेल्ट बोलते हैं? मतलब 70% ऑफ जो वॉल्केनो है वो यहीं पर पाया जाता है। इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन या अटलांटिक ओशन? याद रखो, इस प्लेस का नाम है रिंग ऑफ फायर, और रिंग ऑफ फायर सबको पता है, द राइट आंसर इज पैसिफिक ओशन में। बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों, सी है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा, कोहिमा सर्किट ब्रांच कोर्ट कम्स अंडर विच हाई कोर्ट? जो कोहिमा नागालैंड का कैपिटल, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल, आइजॉल मिजोरम का कैपिटल, ये तीनों जो स्टेट है, इन तीनों का जुरिडिक्शन हाई कोर्ट किसके अंदर आता है? वेस्ट बंगाल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या असम? फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा। कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग? द राइट आंसर इज असम। और याद रखिएगा, असम का जो हाईकोर्ट जो गुवाहाटी में है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है एज पर जुरिडिक्शन। क्लियर है, समझ में आया? द राइट आंसर इज असम, जिसका डी है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड इज लोकेटेड इन? याद रखिएगा, ये विश्वेश्वरैया साहब कौन है? एम विश्वेश्वरैया साहब, जिनके नाम पे इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, और इनके नाम पे आयरन स्टील लिमिटेड कहाँ पर है, किस जगह पर है? भद्रावती, चेन्नई, त्रिवेंद्रम या बेंगलुरु? ये कर्नाटका में है बच्चों, और इसका राइट आंसर है भद्रावती। भद्रावती जो भद्रा रिवर के बगल में बसा है ये शहर कर्नाटका के अंदर, और यहीं पर विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, पगलाडिया डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पगलाडिया डैम प्रोजेक्ट किस राज्य में है? कर्नाटका, पंजाब, असम या गुजरात? फटाफट कमेंट्स करें प्यारे बच्चों, आंसर दिए। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। ओके गुड, वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा। द राइट आंसर इज असम में है। पगलाडिया डैम जो प्रोजेक्ट है ब्रह्मपुत्रा रिवर के ट्रिब्यूटरी पे बना है, जो कि असम में है। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग दैट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड? जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है जो दिल्ली में बन रहा है, उसका कितना खर्च आ रहा है, जिसको अप्रूवल दे दिया गया है? 538 करोड़ एक एस्टिमेट खर्च है, 645 करोड़, 796 करोड़ या 922 करोड़? ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए ना। द राइट आंसर इज 922 करोड़, जिसका आंसर डी है। वेरी गुड प्यारे बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? इसके कैबिनेट मिनिस्टर अभी कौन है भारत में एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के? रविशंकर प्रसाद जी, रमेश पोखरियाल जी, नितिन गडकरी जी या प्रकाश जावड़ेकर जी? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज प्रकाश जावड़ेकर जी। ये अभी एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर है। नितिन गडकरी साहब किसके मिनिस्टर हैं? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। रमेश पोखरियाल सर एचआरडी मिनिस्टर, और रविशंकर प्रसाद जी लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर डी है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, वेयर इज द तालाबीरा 2 and 3 माइंस लोकेटेड? ये नए माइंस खोजे गए हैं, और ये किसके माइंस है? कोल के माइंस है। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, गुजरात में, उड़ीसा में, पंजाब में? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दे दीजिए ना। द राइट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये खोजा गया है, जिसका आंसर सी है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हु डेवलप स्टेरलाइजर अतुल्य टू डिसइंटीग्रेट कोरोना वायरस? ये स्टेरलाइजर अतुल्य नाम का ये कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए एक ड्रग, ये किसने खोज किया? CISR है ना, सेंट्रल
साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, माई लैब प्राइवेट लिमिटेड, या DIAT या IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट है ना ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। द राइट आंसर इज DIAT, ये जो कि कहाँ पर है, पुणे में, जिसका आंसर सी है। वेरी गुड। आज 25 क्वेश्चन ही लेकर आए थे अनवर सर आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे, और फिर कल हमारा 30 क्वेश्चन का सेट फिर से आएगा। तो कैसा रहा क्लास? बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के बीच में बताइए कि क्लासेस हो रहे हैं, और अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना। सो आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट, टेक केयर, और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। बहुत वक्त है लॉकडाउन खुलने में अभी, तो उम्मीद करता हूँ घर पर पढ़ाई भी कर रहे होगे, मेरा क्लास भी कर रहे हो, मैथ्स के विशाल सर का क्लास ले रहे होंगे, तो अच्छा लग रहा हो आप लोगों को, मुझे भी अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ रोज़ रात में जुड़ना। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, सब खैर।